नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता का माइंडसेट कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप ए माइंडसेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि लोग भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? जब सबकी बॉडी एक जैसी बनी है तो फिर सभी का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है? कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो कुछ ढीले ढाले, कुछ बहुत सक्सेसफुल तो कुछ कम सक्सेसफुल। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीरों में फर्क है, जैसा कि फ्रेनोलॉजी और क्रेनियोलॉजी बताती है और आजकल जीन्स बताते हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसे मनुष्य के बैकग्राउंड, अनुभव, ट्रेनिंग और सीखने के तरीके यानी वेज ऑफ लर्निंग और एक सोच या माइंडसेट का अलग होना बताते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अल्फ्रेड बिनेट, जो इन्वेंटर ऑफ आईक्यू टेस्ट थे, भी यही मानते थे। आपको क्या लगता है कि आईक्यू टेस्ट बच्चों की पैदाइशी इंटेलिजेंस टेस्ट करता है? नहीं, यह एक भ्रांति है कि किसी तरह की एबिलिटी होना या इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता पैदाइशी होती है। अल्फ्रेड बिनेट का उनकी बुक मॉडर्न आइडियाज अबाउट चिल्ड्रन में कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, पर यह गलत है। उन्होंने अपनी इस बुक में कहा है कि अभ्यास से, ट्रेनिंग से और दूसरे तरीकों से इसे बढ़ाया जा सकता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो आज इंटेलिजेंस के गुरु भी कहे जाते हैं, का कहना है कि लोग यह एक्सपर्टीज सीख जाते हैं, इसका कारण कोई पैदाइशी एबिलिटी लेकर पैदा होना नहीं है, बल्कि जानबूझकर किए गए प्रयास, पर्पसफुल एंगेजमेंट्स है। जैक्सन पोलोक, जो एक फेमस अमेरिकन पेंटर हैं, वे इस बात का सबूत हैं कि ड्राइंग या पेंटिंग भी कोई पैदाइशी कला नहीं है और सीखी जा सकती है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उनकी ड्राइंग और पेंटिंग की क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी। समर्पण या डेडिकेशन से ही जैक्सन पोलॉक वहां तक पहुंचे हैं जहां वे आज हैं। दोस्तों, ये आम आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर और खोज है कि मनचाही बड़ी सफलता के लिए जो सोच या जो कुछ भी और चाहिए वह कोई पैदाइशी चीज नहीं है, बल्कि किसी के भी द्वारा बाद में जीवन में सीखी जा सकती है। न सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई बचपन से टैलेंटेड नहीं है तो भी वह जो चाहे कर सकता है। हाँ, उसे सीखना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, यानी कोई भी व्यक्ति सीखकर जैसा चाहे वैसा बन सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क इस तरीके से बनाया गया है कि जब वह किसी काम को इस सोच या माइंडसेट से करता है कि वह इस काम को कर सकता है तो वह उस कार्य को कर लेता है, और जब वह यह सोचकर कोई काम करता है कि वह उसे नहीं कर सकता तो वह उसे नहीं कर पाता है। यानी केवल एक पॉजिटिव सोच या माइंडसेट ही यह संभव कर देता है कि वह उस काम को कर पाता है। यही है माइंडसेट का कमाल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एक मान्यताओं और तरीकों का एक ऐसा समूह होता है, सेट होता है, जिसे लोग मानते हैं और उन्हीं पर काम करने को तैयार होते हैं। इसे मेंटल इनर्शिया या पैराडाइम भी कहते हैं। यह एक बिलीव्स का सेट होता है जो लोगों में एक तरह की सोच की तरह होता है कि कोई काम या चीज किस तरीके से की जा सकती है या नहीं। यानी ये एक स्टैंडर्ड सा होता है और सब इसे ही मानते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए उसका माइंडसेट उसके लिए जीवन चलाने वाले बिलीफ्स होते हैं। किसी का माइंडसेट रिस्क नहीं लेने वाला होता है तो किसी का लेने वाला होता है, तो किसी का नौकरी का, किसी का बिजनेस का, किसी का पैसे के पीछे भागने वाले का, किसी का पैसे की चिंता नहीं करने वाले का। आपके माइंडसेट्स आपके बिलीफ्स से बने होते हैं। जो आप विश्वास करते हैं वही आपके माइंडसेट बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग होते हैं, लर्नर्स और नॉन लर्नर्स। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वे फेल होने की चिंता नहीं करते, वे चलना और बोलना, जो हमारे जीवन के सबसे मुश्किल काम है, देखते देखते सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी या हमारी या समाज की ऐसी कोई थिंकिंग या माइंडसेट नहीं होता कि ये बच्चा इतना मुश्किल काम कैसे करेगा। आपके आसपास जैसे बिलीफ वाले लोग होंगे आप उनसे वैसा ही माइंडसेट सीखेंगे, और बच्चा इसका एक जीता जागता सबूत है। उसके सारे बिलीफ्स या माइंडसेट्स उसके आसपास के लोगों से ही बने होते हैं। बड़े होते होते वह वो सब सीख जाता है जो उसके आसपास के लोग करते हैं। माइंडसेट का एक हास्यास्पद यानी रिडिक्यूलस उदाहरण है जिसमें हमें खरगोश और कछुए की कहानी बचपन से समझाई जाती है और ये कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीमा लेकिन स्थिर ही रेस जीतता है। पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये एक गलत माइंडसेट है। आज के पर्सपेक्टिव में हमें उस स्टोरी में बदलाव करना पड़ेगा। वो ये कि कछुआ तो स्लो है और वो स्लो ही रहेगा,
पर खरगोश तेज रहकर बिना झपकी लिए भी तो फिनिश लाइन तक पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति फास्ट और स्टेडी भी तो हो सकता है। आखिर लोग 100 मीटर से लेकर मैराथन तक की दौड़ तेज दौड़कर जीतते ही हैं। तो अगर स्लो एंड स्टेडी जीतता होता तो लास्ट में इनको ये रेस जीतनी चाहिए थी, पर ये कहाँ होता है। हमें केवल ये सीखना पड़ेगा कि हमें केवल उतना तेज दौड़ना है जिससे हम थके नहीं और हमें बैठना ना पड़े, पर इसके बाद भी हम कछुए से तो तेज दौड़ ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस माइंडसेट को अपने दिमाग में बदल दीजिए और अपने आप से ये कहिए कि इफ अ स्लो एंड स्टेडी कैन विन द रेस, देन व्हाई कैंट ए फास्ट एंड स्टेडी, एंड आई एम ए फास्ट एंड स्टेडी पर्सन। एक और माइंडसेट लोगों का होता है जिसमें उनका कहना होता है कि फला फला व्यक्ति तो पैदा ही टैलेंट के साथ हुआ था, उसमें तो पैदाइशी टैलेंट है। व्यक्ति में पैदाइशी क्षमता होने का तो ये मतलब है कि पिकासो डूडलिंग करते हुए पैदा हुआ होगा, और माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की ड्राइविंग करते हुए, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बैट के साथ छक्का मारते हुए। पर आप भी जानते हैं ये सच नहीं है। इस माइंडसेट को भी ठीक किया जाना चाहिए कि कोई भी सीख कर पैदा नहीं होता। हाँ, लोगों की एबिलिटी में फर्क हो सकता है, कोई तेज काम करता है, कोई धीरे काम करता है, पर अगर आप एबिलिटी वाले नहीं हैं तो अपने प्रयत्न से उसे सीख सकते हैं। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में वही माना जाता है कि पत्थर की लकीर की तरह जो खिंच गई सो खिंच गई, यानी वे लोग ये सोचते हैं कि किसी में जितना भेजा ईश्वर को देकर भेजना था वो देकर उसने भेज दिया, और उससे जो हो सकता है वह हम कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा न हो सकेगा न हम कर सकेंगे। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब कभी असफल या फेल होते हैं, या किसी दोस्त या टीचर ने उनको ये कहकर झिड़क दिया कि गधे हो क्या, तो ये मान लेते हैं कि हम तो गधे ही हैं और हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। वे अपने आप से कहना शुरू कर देते हैं कि अपनी तो लाइफ खराब ही है, लोग हमें पसंद ही नहीं करते, हम कुछ नया या बड़ा कर ही नहीं सकते। और यही अगर किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति के साथ हो तो वह इस तरह से नहीं सोचेगा। वह बोलेगा कि मैं और मेहनत करूंगा और सफल होऊंगा, मैं इंटेलिजेंट भी बन सकता हूं और मेरी जो भी क्वालिटीज हैं उन्हें मैं डेवलप कर सकता हूं। दोस्तों, विक्टर सेरेब्रियाकोफ की कहानी ऐसी ही है। विक्टर सेरेब्रियाकोफ जब एक बच्चा था तो उसे स्कूल में किसी टीचर ने मंद बुद्धि यानी डंस बता दिया, और उस टीचर ने उसे यह भी कह दिया कि ज्यादा कुछ तो वो कर नहीं पाएगा, इसलिए कोई मजदूरी का काम ढूंढ ले। और उसने इस पर विश्वास कर इसे अपना माइंडसेट बना लिया और अगले 17 साल तक वे छोटे मोटे मजदूरी के काम करता रहा। फिर उसने जब आर्मी में नौकरी की तो उसे एक टेस्ट में पता लगा कि उसका IQ 161 था, 161, और इस चीज ने रातों रात उसकी जिंदगी बदल दी और वह रातों रात मंदबुद्धि से जीनियस बन गया और उसने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। वह मेंसा सोसाइटी का हेड बन गया, जिसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 130 IQ चाहिए। उसने 20 किताबें लिखी, उसके लिखे IQ टेस्ट आज भी IQ टेस्टिंग के लिए चलते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उसने उस टीचर के कहे को अपना माइंडसेट बना लिया और उसके दिमाग ने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। पर जब उसे पता लगा कि उसका IQ तो 161 है तो उसका अपने बारे में माइंडसेट बदल गया। आपका केवल यह एक विश्वास कि मेरे गुण पत्थर पर खुदे हुए हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता वाली थिंकिंग आपके अंदर एक अलग तरह के पंगु कर देने वाले विचार और क्रियाओं को जन्म देती है, और इसके विपरीत एक दूसरी सोच कि मुझ में ये गुण हैं या इन्हें सीखा जा सकता है, एक अलग तरह के एम्पावरिंग विचारों और क्रियाओं को जन्म देती है। तो अब जब आप जान गए हैं कि माइंडसेट क्या होता है और आपको कौन से माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना है, तो आपको फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय केवल ग्रोथ माइंडसेट रखना है। तो इससे अब हम एक सक्सेस माइंडसेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको ये 6 बिलीफ अपने आप में क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन से? पहला, आई कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल आपको एक बार डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप एक बार ट्रूली डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं, तो फिर दोबारा आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। डिसाइडेड मीन्स डिसाइडेड, पीरियड। होता क्या है कि हम आज तो कुछ डिसाइड कर लेते हैं और कल फिर सोचने बैठ जाते हैं कि इसे करूं या नहीं, ये मुझसे होगा या नहीं, और फिर उससे अगले दिन ये सोचते हैं कि अभी रहने दो, इसको बाद में करेंगे। दूसरा बिलीफ, आई कैन लर्न एनीथिंग। ये उन लोगों के लिए काम की चीज है जो ये कहते फिरते हैं कि हम में पैदाइशी फला फला टैलेंट नहीं है, हर एबिलिटी सीखी जा सकती है। अगर आप उनकी बात करते हैं जिनमें कहते हैं कि कोई एबिलिटी पैदाइशी थी, तो उन लोगों ने भी उसमें फेल होने के बाद उसको फिर से सीखा। जैसे माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा। ये वो एथलीट हैं जिनके नाम स्विमिंग के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं।
2008 में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जो आज तक किसी ने नहीं जीते। 2008 के ओलंपिक से पहले नवंबर 2007 में एक एक्सीडेंट में इनके हाथ की हड्डी टूट गई और वे अपने हाथ से पानी को पुल करने का काम नहीं कर सकते थे। ओलंपिक में कुछ ही समय बाकी था। इन्होंने हाथ से पानी को पुल करने की जगह पैर से पानी को पुश करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और 2008 के ओलंपिक में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते और जो काम हाथों से करना होता था वो इन्होंने पैरों से किया। इसी तरह जब कैरोली टकाक्स का दायां हाथ जिससे वो शूटिंग करते थे एक विस्फोट में डैमेज हो गया तो उन्होंने बाएं हाथ से प्रैक्टिस की और उससे शूटिंग कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से विल्मा रुडोल्फ बचपन में पोलियो की शिकार हो गई और ब्रेसिस से चलती थी, पर उन्होंने अपने माइंडसेट से पोलियो को हराकर बिना ब्रेसिस के चलना और फिर दौड़ना शुरू किया और ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। तो इनमें टैलेंट पैदाइशी कहां थी? दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की कहानी जानने के लिए आप हमारा वीडियो कैन योर फेथ रियली मूव द माउंटेन्स देखिएगा और कैरोली टकाक्स की कहानी जानने के लिए आप हमारा वीडियो किसी भी काम में कैसे सफल हो देखिएगा। इसलिए आपको जो नया सीखना है वह सीख लीजिए और जो पहले से जानते हैं उस पर धार लगाते रहिए। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दीजिए तो मैं पहले 4 घंटे सिर्फ कुल्हाड़ी की धार तेज करने में ही लगाऊंगा। गिव मी 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 sharpening the axe। रिचर्ड ब्रांसन जो कि ब्रिटेन के बिलियनियर हैं, उन्होंने भी कहा है कि इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, then say yes, then learn how to do it later। आप जब पैदा हुए थे तो आपको कुछ भी नहीं आता था, पर आपने सब कुछ बाद में ही सीखा है। सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसे चालू रखेंगे तो आप कोई भी गोल प्राप्त कर लेंगे। तीसरा बिलीफ, आई विल डिफीट ऑल द ऑब्स्टिकल्स। मैं सारी मुश्किलों को हरा दूंगा। मुश्किलें तो आएंगी पर उनसे घबराए बिना मुझे काम करना है। मुश्किलें आपके जीवन में क्या करती हैं, इसके लिए कहानी सुनिए। एक किसान था, एक बार वो परेशान होकर भगवान से बोला कि क्या इतना झंझट रखते हो भगवान, तेज हवाएं, धूप, तूफान, बरसात और दुनिया भर की और परेशानियां, तब कहीं जाकर ये फसल तैयार होती है, इसे बिना किसी परेशानी के क्यों तैयार नहीं कर देते? तो भगवान मुस्कुराए और बोले, चल जैसा तू बोलता है अब की बार वैसा कर देते हैं। और उन्होंने फसल बोने से लेकर काटने तक उसे धूप और पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। जब फसल तैयार हो गई तो किसान ने देखा कि गेहूं की बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने भगवान से पूछा कि ये क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि तू ही तो कहता था कि बिना तकलीफ के फसल तैयार कर दो, तो दाने कहां से आएंगे? दाने तो जब फसल तूफान, हवाएं, बरसात, सर्दी, गर्मी खाती है तब बनते हैं। बिना मुश्किलों के तो गेहूं की बालियां खाली ही मिलेंगी। तो दोस्तों, इसी तरह परेशानियों से हम भी मजबूत बनते हैं और सीखते हैं। इसलिए परेशानियों से कभी भी घबराइए मत। रिचर्ड ब्रांसन ने ही कहा है, डू नॉट बी एम्बेरस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। चौथा बिलीव, आई हैव टू चेंज फॉर सक्सेस। सफलता के लिए मुझे बदलना पड़ेगा। आपको सफलता के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जो आपकी पुरानी आदतें और सोच है उससे आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वहां आप तब पहुंच सकते हैं जब अपने आप को बदलेंगे। बदलने के लिए आपको कुछ नई आदतें सीखनी पड़ती हैं। अगर आप इसके लिए तैयार रहेंगे तो आप जितना चाहें सफल हो सकते हैं। आप जैसे जैसे अंदर से बदलते जाएंगे वैसे वैसे आप बाहर से सफलता के लिए तैयार होते जाएंगे। अभी वो लोग जो असफल हो रहे हैं अंदर से सफलता के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बाहर से असफल हो रहे हैं। जब वे अंदर से तैयार हो जाएंगे वैसे ही वे बाहर से भी तैयार हो जाएंगे। पांचवा बिलीफ, बी अनअवेयर ऑफ समथिंग। दोस्तों, कुछ चीजें हमेशा आपके जीवन में ऐसी रहेंगी जो आप नहीं जान पाएंगे, पर उनके बिना आपको काम करने पड़ेंगे। सारी चीजें जान लूं तो फिर काम करूंगा, इस माइंडसेट से आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप केवल जानकारी लेते रह जाएंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आप अपना सारा समय जड़ों के बारे में जानने में लगा सकते हैं या फिर आप फल खा सकते हैं, यानी आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ गिनने से नहीं। वे आगे कहते हैं कि सफलतम व्यक्ति सबसे ज्यादा जानकारी वाले या सबसे ज्यादा नॉलेज वाले नहीं होते हैं। जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने कंप्यूटर बनाया था तो स्टैनफोर्ड और कार्टेक में कंप्यूटर की सर्किटरी के बारे में उनसे ज्यादा जानने वाले बहुत सारे लोग थे, पर उन्होंने जितनी जानकारी उन दोनों के पास थी उससे कंप्यूटर बना दिया और सफल हो गए। छठा विश्वास, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। दोस्तों, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं। दुनिया में 99% लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सफलता से पहले छोड़ भागते हैं।
अगर आपने केवल एक चीज गांठ बांध ली कि सफलता से पहले छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना ही समय लग जाए, तो आप सफल हो ही जाएंगे। जब कभी आपकी उस काम को छोड़ने की इच्छा हो तो अपने आप से बोलिएगा कि आई एम ए विनर एंड विनर्स नेवर क्विट। तो दोस्तों, इन 6 बिलीफ से आप अपने अंदर एक सफलता का माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आप अपने लिए एक सफलता का माइंडसेट डेवलप कर सकें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।